तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। कौन सा भगवान है जो श्रीदामा को कंधे पर बिठाया? तो कृष्ण। कौन से कृष्ण भगवान? कौन से भगवान? स्वयं भगवान, परिभाषा सूत्र के भगवान। कृष्णस्तु स्वयं भगवान। अब देखिए एक बात सुना देता हूं। द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में बात आती है, 10 अवतारों का वर्णन आता है। तो श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से पूछा, परीक्षित जी ने गुरुदेव से पूछा, क्या भगवान धरातल पर क्यों प्रकट होते हैं? कहते हैं क्लेश पे पाए कलिया श्री कृष्ण के से। पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े दैत्य आतताई राजाओं का वेश धारण कर नाना प्रकार अनाचार दुराचार आदि करके पृथ्वी को राधेश्याम जी आतंकित कर देती। तो पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए सभी देवता जाते हैं भगवान के पास, विराट महापुरुष के पास। तो इनकी प्रार्थना सुन करके, देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान विराट ने अपने दोनों कानों के पास से 2 बाल उखाड़े। देखिए भगवान जो हैं विराट, उन्होंने 2 बाल उखाड़ लिया। शीत और कृष्ण है। शीत माने सफेद होता है, कृष्ण माने काला होता है। कहते नहीं इजोरिया पक्ष शीत पक्ष, अंधेरिया पक्ष काला पक्ष है, सब जानते हैं। पृथ्वी के क्लेश को व्यापार दूर करने के लिए अपनी कला से लीला लीला में भगवान ने 2 बाल फेंके। इन दोनों से, एक से कृष्ण एक से बलराम हुआ। काले बाल से श्री कृष्ण और सफेद बाल से बलराम जी। बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले श्याम है ना, तो कैसा अवतारी हैं? अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? इधर कहते हैं परिभाषा सूत्र में, कौन? भगवान वेदव्यास जी। कौन से वेदव्यास जी हैं? एक ओंकार के 1,00,000 मंत्र बनाए, जिसे 4 भेद किए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद। तो सोचा त्रिन श्रुति गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद स्त्री जाति और शूद्रों का अधिकार नहीं है, तो मेरा अवतार लेना ही व्यर्थ हुआ। मेरा अवतार इसलिए हुआ है आशु चांडाल पर्यंत का कल्याण हो। मैंने प्रथम जो कार्य किया है सीमित कर दिया। तो आपने राधेश्याम जी वेदों की ऋचाओं का मंथन करके 1,00,000 वेदों के मंत्रों से 1,00,000 श्लोक निकाले। उसका नाम रखा महाभारत। इसमें 18 पर्व हैं। राधे राधे। आपने सोचा भगवान वेदव्यास जी ने लोग होंगे, पढ़े लिखे कम होंगे, तो 1,00,000 महासमुद्र के समान महाभारत हो गया। इससे पार कैसे मिलेगा उनको? तब नाम लेते लेते छोटे छोटे पुराण बनाने लगे। कितने? 17 पुराण।
ये देखिए इस भागवत महापुराण में बीजाध्याय प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय जो बीजाध्याय कहते हैं, इसमें 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। तो क्या शंका होती है, क्या भगवान ने 24 अवतार लिए? राधे सूत जी ने, सूत जी सनकादिकों ने प्रश्न किया आचार्य चरण, क्या भगवान श्याम सुंदर के मात्र 24 अवतार हैं? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, भगवान वेद व्यास जी, श्रीमान सूत जी क्या कहते हैं सुनिए। अवतारा है संख्या सरसा कुल्या जथा, भगवान के राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मेरी आँख कमजोर है, हमने उपनेत्र लगा, इसका नाम उपनेत्र है, चश्मा का नाम संस्कृत उपनेत्र का। जब आँख 4 हो गए, हमारी 4 आँखें होगी ना, तब भी हम देख कर नहीं रात रात करते हैं तो अंधे से अंधे हो गए ना। अरे उसका तुम चले गए तो रजिस्ट्री तो नहीं है, ये जगह इसी जगह पर मैं बैठूंगा, कोई बैठ गया राधे राधे करिए, जगह कोई कमी तो है नहीं। लेकिन यही तो मूर्खता है, मैं गया कहीं मेरी जगह पर क्यों बैठ गए, अब झगड़ा करेंगे, भले कथा जाए हम में चला जाए। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय सुन देखिए, जहाँ कहीं ग्रंथ में, पुस्तक में, पुराण में परिभाषा सूत्र एक ही जगह पढ़ा जाता है। परिभाषा सूत्र क्या है? एते चांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान है, इनको किसी ने बनाया नहीं, श्री कृष्ण को, इन्हीं का अंश नाना प्रकार का होता है। और यहाँ दूसरे अध्याय के स्कंद के 6वें अध्याय में आया है, ये तो केशों के अवतार हैं। गड़बड़ हुआ कि नहीं? लेकिन परिभाषा सूत्र राष्ट्रपति समान है, जाकर निर्णय देता है, पहुंच गया, बिल्कुल गलत बात। तो क्या कहते हैं साहब सुनिए, सित कृष्ण केश, सित माने सफेद, कृष्ण माने काला, केश माने को धन ईश है, को अलग है, ईश अलग है। अब देखिए हमारे यहाँ रामेश्वर भगवान है, रामेश्वर नाथ महादेव, क्या है? सफेद है ना, सफेद सफेद भगवान रामेश्वर जी। शीत माने सफेद शंकर बाबा, शीत। कृष्ण माने काला। लेकिन सुनिए, कृष्ण नाम से 4 व्यक्ति गृहीत होते हैं। कौन कौन? कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे वृथासुतम। कृष्ण जहाँ शब्द आवे तो भगवान विष्णु को समझना, कृष्ण जहाँ आवे भगवान कृष्ण को समझना, ब्रजवासी कृष्ण। कृष्ण जहाँ आवे तो वहाँ सुखदेव जी के पिता
कृष्ण द्वैपायन को समझना। कृष्ण जहाँ आवे तो कुंती नंदन श्रीकांड में धनुर्धारी अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ क्या है प्रकरण के आधार पर, यहाँ जो कृष्ण शीत माने शंकर बाबा और कृष्ण माने विष्णु बाबा, कृष्ण माने शंकर, शीत माने शंकर बाबा और कृष्ण माने विष्णु बाबू, विष्णु बाबू कहता कहलाता है। शंकर बाबा ब्रह्मा बाबा और विष्णु बाबा नहीं कहलाते, विष्णु को बाबू कहते लोग। राधे यदि बाबा कहेंगे लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, लक्ष्मी पूजा सब करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए दो मिल गए, शंकर जी मिले और विष्णु मिले, तीन दिन मिलेंगे तीन। परिभाषा सूत्र जो है उसने ऐसा अर्थ करके दिखा दिया, शीत माने सफेद बाल नहीं, शीत माने शंकर हुआ, और कृष्ण माने काला केश नहीं, कृष्ण माने विष्णु भगवान। उधर केश है तो केश गलत है, ऐसा है व्याकरण के द्वारा। को धन ईसा केश, धन धन ईसा धनेश, गण धन ईसा गणेश, ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से को धन ईसा कहने, को माने ब्रह्मा, को माने ब्रह्मा होता है। देखिए ईश ब्रह्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर जिनका शासन चलता हो उसका नाम है सिद्ध कृष्ण के साथ। ऐसा अर्थ किसने किया? परिभाषा सूत्र ने जाकर कर दिया। क्यों गर्वानंद चकर अर्थ होने लगा, सही सलाम अर्थ रख करके समस्त विद्वानों को खुश कर दिया परिभाषा सूत्र ने। इसीलिए परिभाषा सूत्र शास्त्रेषु सकृत पठन तो भारद्वयम्, चक्रवर्ती प्रभाववत सर्वेषां सर्वे सर्वे सर्वत्र तस्य प्रभाव पतति। जैसे उत्तरांचल का भारत का अंतिम सीमा पर एक गांव है, वहाँ कुछ उथल पुथल होगी तो भारत सरकार की व्यवस्था है ना, तुरंत कंट्रोल कर देगी, राष्ट्रपति को नहीं जाना पड़ता है, सारी व्यवस्था चारों तरफ सीमा पर सब कुछ मौजूद है, जिनके कर अपने लोग चैन की नींद लेते हैं। ठाकुर जी कृपा से राय हम देखिए, क्लेशव व्यपाय कल्या सिद्ध कृष्ण के स, अर्थात श्री कृष्ण कृष्ण हैं, वो भगवान हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। श्रीमान भगवान श्री वेदव्यास जी ने ग्रंथ की रचना पूरी कर दी। सर्वप्रथम आपने इसका संशोधन करने के लिए हार से दीर्घ पुलित, इधर तो कोई गलती तो नहीं है। अब उनका पट्ट शिष्य थे, उनका नाम था जैमिनी जी, रायसाम जी। अश्लोक देखते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, उनको अहंकार था, मेरे समान विद्वान कौन होगा। 9वें स्कंद में श्रीमान जदू जी ने कहा देवयानी जी से, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, ब्राह्मण कुमारी है, और यदु जी श्री यजाति जी चंद्रवंशी राजा हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। अंत में रात में सो रहे थे, प्रातःकाल हुआ, आपने कहा देवी विद्वान को मात्रा स्वस्रा द्वित्रा च
न विभक्ता स्तनो भवेत बलवान इंदिरग्रामो विद्वान समपि कर सती। क्या हुआ? विद्वान को अपनी माता, अपनी बेटी, अपनी बहन जुबती है, एकांत में नहीं बात करनी चाहिए। क्यों? बड़े इंद्रिय गण जो है, इंद्रियों का समुदाय, बड़े बड़े विद्वानों को राधे श्याम जी घुटना टेका देते हैं। इससे सावधान। विद्वान समझ, बड़े बड़े विद्वानों को पद दलित कर देते हैं इंद्रिय समुदाय। आपने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने तो यहाँ गलत लिख दिया। विद्वान तो अपनी विद्वत्ता के कारण अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों को काबू कर रखता है। आप यहाँ थोड़ा संशोधन करिए। उनका फिर देखो 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 ना, यहाँ आपकी भूल है। ठाकुर जी कृपा से राय स्वामी जी, भगवान वेदव्यास जी ने सोचा इसको अहंकार हो गया है, तो भगवान तो अहंकार तो रहने नहीं देते किसी के। हमने ठीक है, हम सोचते हैं। कुछ दिनों बाद अब उसकी परीक्षा लेने जाते हैं। किसकी? अपने चेले की। बड़ी लंबी कथा है, अब 2 बार नाम लेकर के राधे राधे करिए। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री श्यामा श्यामामृत श्यामा श्यामा श्याम के मंगलमय नामामृत महामहोदधि में अवगाहन परायण श्रोतृवृंद बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। श्रीमान सूत जी से सौनकादिकों ने प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो श्रीमान सुखदेव जी के पट्ट शिष्य श्री सूत जी समस्त भागवत के रसास्वादन परायण चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों में शतशः नमन पूर्वक देखिए, जितने भी मांगलिक ग्रंथकर्ता या ग्रंथों के सदग्रंथों के रसास्वादन परायण आचार्य वृंद होते हैं, वे अपने पूर्वजों का बड़े आदर के साथ नाम इसलिए लेते हैं कि हम जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम पावन चरित्रों का अपनी मति के अनुसार कुछ यथा श्रुतम यथा मति स्पष्ट है, कुछ कहने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे, इसीलिए पूर्वाचार्यों का स्मरण किया जाता है। हम आप भी अपने अपने घरों में हमने देखा है, अभी अभी देवोत्थान आने वाला है, देखिए रायश्याम जी, भगवान सर्वेश्वर, आज मैं श्री कृष्ण लीला देख रहा था, द्वारका में भगवान श्याम सुंदर ने देखा मेरा अभिन्न सखा अर्जुन, उसको अभिमान बहुत बढ़ गया है,
उसके अभिमान को पद दलित कैसे किया जाए तो बहाना बना दिया। अरे कन्हैया कृष्ण, क्या जोरदार बहाना बनाया राधे श्याम। भला जिस द्वारका में ऐसी सुधर्मा सभा है, यद्यपि द्वारका बहुत छोटी है, जहाँ कहीं मैंने संतों का प्रवचन सुना, लेख ग्रंथ रचयिताओं के ग्रंथों में पढ़ा, द्वारका की लंबी चौड़ी कितनी है? 12 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी, 1 योजन 4 कोस, तो 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा द्वारका जी है। और रहते कितने उसमें लोग कितने इसका था पता नहीं। सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं, परीक्षित जी सुनो, न श्रुतम, मैंने सुना। क्या सुना बताइए? तो बताते हैं 3 करोड़ 88 सहस्रानी, 3 करोड़ 8,800 पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या थी। द्वारका है कितनी बड़ी? बिहार से बहुत छोटी। बिहार का लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा होगा, हमको इसका नहीं ज्ञान है। भला बताइए, 48 लंबी चौड़ी द्वारका में कितने लोग भगवान है? अरे भगवान श्याम सुंदर के ही श्रीमतियों की संख्या बेजोड़ है, किसी इतिहास में नहीं, किसी पुराण में नहीं, जितने हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण की पत्नियां हैं। आप लोगों ने कर्ण गोचर किया, श्री कृष्ण से पहले किसी को इतनी स्त्रियां थी नहीं थी। राधे श्याम राधे। 16,108 और 10 बच्चे, एक बेटी, किसी को एक कम नहीं न एक ज्यादा। हनुमान तो सभी जगह, खटपट तो सब जगह होती है, इन सोतों में खटपट होती, कौन बनाने जाता। इसलिए द्वारकाधीश ने अपनी ऐसी लीला रची, कभी किसी को अनुमान नहीं हो सकती। ये नहीं कहते तुमको तो 10 बच्चे हैं, हमको 12, तुमको 5 है, हमको 10, ऐसी अनुमान होने की नौबत नहीं आनी थी। ये नटखटिया बड़े गोपाल है, नटखटिया अब अपने पिता के समान ही सब, बहुत बाल बच्चे वाले इनके बेटे भी हैं। तो श्री कृष्ण की अपनी बेटों की, पुत्रों की, संतानों की संख्या बेशुमार, और रहने वाले बहुत हैं। वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, आषाढ़ चरण श्री सुखदेव जी महाराज, अध्यापकों की संख्या आपने बताई 3 करोड़ 8 लाख 3 करोड़ 8,000 करोड़ नहीं, लाख नहीं है, 3 करोड़ 8,800 अध्यापकों की संख्या। लोग कितने हैं अनगिनत हैं। बताते हैं 56 करोड़ जदुवंशी द्वारका में रहते। ऐसे ये गांव घर में हमने सुन रखा था पहले, माताएं गीत गाती थी पहले। 56 कोट जदुवंशी द्वारका में माताओं की तो तर्ज लय ये स्वयं पद बना लेती हैं। विद्यापति कभी गावल है, अरे जोड़ देते हैं। अरे राधे राधे। और तुलसीदास जी को जोड़ देते हैं, सूरदास जी जोड़ देते हैं। ये बहुत विदुषी होती हैं माताएं। अब भला बताइए, उस द्वारका के मध्य में भगवान श्री कृष्ण एक सभा है, जिस सभा का नाम है सुधर्मा सभा।
उस सभा में 6 चीजें नहीं होती, उसमें कोई मरता नहीं है, न किसी की जन्म होती है, न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है सुधर्मा सभा के अंदर। न किसी को भूख लगती है वहाँ, न प्यास लगती है, न बूढ़ा होता है जन्म मृत्यु, न रोगी होता है। ये तो 6 क्लेश हैं, जन्म मृत्यु, भूख प्यास, जरा व्याधि। इन्हीं 6 से तो अपने लोग परेशान है कि नहीं है? कोई ऐसा है इनसे बचा हो? लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की द्वारका की एक सभा में यह विशेषता था, वहां सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने अभिन्न सखा, अपने अभिन्न मित्र अर्जुन के अभिमान को चूर्ण करने के लिए एक कहानी बनाई। देखिए, द्वारका में आज हमने श्री कृष्ण भगवान क्या लीला, अपने भक्त के हृदय में गर्व ज्यों ही अंकुरित होता है, अभिमान अहंकार, कहते मेरा भोजन है अहंकार। जिस दिन अहंकार करने वाला कोई नहीं मिलता तो भूखे रहेंगे ना भगवान, राधे श्याम राधे श्याम। लेकिन उनकी माया व्यवस्था करती रहती है, किसी न किसी को अभिमान के शिखर पर चढ़ा देती। भगवान श्री कृष्ण उसको राधे राधे करना पड़ता है, लीलाधारी की लीला है। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती है। द्वारका की सभा है, श्री कृष्ण बलराम, श्री वसुदेव जी, अक्रूर जी सेनापति हैं, स्वयं राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट, जिनके चरणों में समस्त देवता नतमस्तक हुआ करते। वो कौन है? इनके नाना जी उग्रसेन जी, वो क्षितीश्वर है। ठाकुर जी की कृपा देखिए क्या लीला होती। एक ब्राह्मण देवता, उनकी ब्राह्मणी, बड़े सत्यवादी है लोग, ब्राह्मण तो झूठ बोलते ही नहीं थे। एक बच्चा था, तो मर गया। उस बच्चे को लेकर के ब्राह्मण देवता आज द्वारकाधीश की सभा लगी थी। मुखरित हो गया ब्राह्मण और कहा, द्वारकाधीश आप अंतर्जामी हो, बलराम जी आप भी अंतर्जामी हो, सबके सब बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं। और सुनिए, जिस राजा के राज्य की प्रजा का बेटा या बेटी मरे, उसमें दोषी कौन होता है? तो राजा होता है। राजा के पाप से, वो ब्राह्मण देवता कहते, राजा के पाप से ही प्रजा की संतान की अकाल मृत्यु होती है। आप लोग सबके सब पापी हो, बागबान छोड़कर चले जाते, फिर उसे संस्कार आदि कर देते। दूसरी बार भी बच्चा हुआ है, वही स्थिति हुई। तीसरी बार फिर उनकी पत्नी आसन्न प्रसवा हुई, अर्थात कुछ एक दिन में उसके उधर से बच्चा जन्म लेगा। ब्राह्मण देवता आते हैं हाथ जोड़कर, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान बलराम जी, हम आप सबों को निवेदन करने आए हैं। चौथी बार मेरी पत्नी में आसन प्रसवा हो गई है, कृपया कर मेरी संतान की रक्षा करें। आपने 3 मेरे बच्चे को अपने पापों से मरवा डाला, अब की बार निवेदन करता हूँ रक्षा करिए। सब चुप। अर्जुन खड़े हो गए, ब्राह्मण देवता क्या बात है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं
आप मेरा नाम नहीं जानते हैं? आर्यावर्त में मेरे समान बलवान कोई है ही नहीं। ये देखिए अहंकार। आर्यावर्त में नंबर 1 धनुर्धारी मैं हूँ। मैंने भगवान शंकर को युद्ध कला से प्रसन्न कर डाला। इसी शरीर से इंद्र के आधे सिंहासन पर जाकर मैंने बैठा। आप मुझको नहीं जानते हैं। गांडीव जैसे वही धनु हूँ जिसके धनुष का नाम है गांडीव। प्रत्युंचा चाहते ही शत्रुदल में भगदड़ मच जाती है। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा, वचन दे दिया। उनका अरे अर्जुन, तुम क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी संतान की रक्षा करोगे? भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, भगवान प्रद्युम्न, अनुराधि को ने नहीं किया तो क्या कहते? सो अब देखिए क्या लीला है। अहंकार इतनी, अहंकार का शिखर बड़ा जोरदार हो गया। आपने कहा ना हम संकर्षण, मैं संकर्षण नहीं हूं, न कार्षणी कृष्ण भी, न मैं कृष्ण हूं, न प्रद्युम्न अनिरुद्ध हूं। अर्जुन मेरा नाम है, गांडीव विशेष धनु, जिसके धनुष का नाम गांडीव है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि जमलोक के यहाँ आपकी संतान जाएगी तो वहां से मैं ले आऊंगा। भगवान ने देखा, वो तो गर्भप्राही वैसे नाम है। हम जब भागवत पढ़ रहे थे, यहाँ एक दृष्टांत देते तुम्हारे गुरु जी, स्वनाम धन परम ब्रजवासी श्री श्री नथीलाल शर्मा जी क्या देखो। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक राजा साहब थे, उनके पास में ब्राह्मण सलाहकार था। ब्राह्मण एक बहुत वर्ष बीत गए। ब्राह्मण जो सलाहकार थे, उनको उनका लड़का हुआ, बड़े समझदार, सारी बात बहुत जल्दी समझ जाते थे। एक दिन न जाने क्या फितूर राजा के दिमाग में सन की चढ़ी। उसने कहा, ब्राह्मण देव सुनिए, आप भगवान की बड़ी प्रशंसा करते रहते हो। भगवान का काम क्या है? भगवान खाता क्या है? भगवान रहता कहाँ है? 3 प्रश्न। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं? 24 घंटों के अंदर हमको बड़ी सभा में आप उत्तर देना है, नहीं तो धड़ से सर अलग कर दिया जाएगा। वो ब्राह्मण देवता को काटो तो खून नहीं। घबरा करके घर गए, उदास। पत्नी से कहा, उदासी छा गई। खेलता हुआ कहीं से वो बच्चा आया, माँ से पूछा, माँ क्यों उदास? अब बच्चे से क्या कहती? जा पिताजी से पूछ। पिताजी पास, पिताजी उधर माँ कुछ नहीं बता रही, आप उदास बैठे हो, क्या बात? फिर हृदय से लगा लिया। पिताजी की आंखों से झर आंसू टपक रहे। उस बालक ब्राह्मण कुमार ने कहा, पिताजी आप मुझसे छिपाते हैं, अब तक तो आपने कुछ नहीं छिपाया, आज क्या कारण है? दोनों को दोनों माँ बाप पिताजी दोनों रो रहे हैं, बात नहीं बताते। आपने सोचा कल तो मरना ही है,
बात फैलेगी ही पूरे राज्य में। क्यों नहीं कह दूँ? बोले लाला बेटे, कल तुम्हारा पिता मर जाएगा। क्यों पिताजी? तो राजा साहब ने 3 प्रश्न किए, हम तो जानते नहीं हैं। क्या प्रश्न है? तो उसने प्रश्न किया है, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं? तो हमको मेरे दिमाग में उनके तीनों प्रश्न नहीं आ रहे हैं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। बच्चा बच्चा बाल भगवान। छोटे बच्चे जितने होते हैं राम कृष्ण के समान होते हैं, बच्चियां श्री सीता श्री राधा के स्वरूप होती हैं। इसीलिए एक संप्रदाय के परमाचार्य श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज 5 वर्ष उनके 7 बेटे हुए, 5 वर्ष के तक अपने बेटे में श्री गोपाल जी के दर्शन करते थे। समय आया दोनों बाप बेटे गए, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण देव ये कौन? मेरा बेटा है। अच्छा, इसको क्यों लाए? तो बच्चा ने कहा छोटे से आपके प्रश्न 3 हैं। तो पिताजी, हमने कहा पिताजी आप क्यों, मैं ही राजा साहब की सेवा कर दूंगा। देखिए अहंकार नहीं है, मैं राजा साहब के प्रश्नों का समाधान करके उनकी सेवा कर दूंगा, हमको भी ले चलिए। इसलिए मैं पिताजी के साथ आ गया। सभासद ताली बजा करके स्वागत किया, वाह। उनको भी आसन मिला, सन्नाटा छाया हुआ है, चूसव नहीं कोई बोलता है। उस ब्राह्मण कुमार बाल भगवान ने कहा, राजन आपके कौन से प्रश्न है, पहला बताइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कहा देखो मैंने तुम्हारे पिता से कल प्रश्न किया था, ये भगवान की बड़ी डींग हाका करते हैं। तो भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान खाते क्या हैं, भगवान करते क्या हैं? सिंहासन पर से किया। आपने कहा हमसे आप अपने प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं, आप सिंहासन से नीचे आइए पहले। सुनते हैं? सिंहासन, राधे श्याम खंभा का सहारा मत छोड़िए। हम जब कुर्सी पर बैठ कर राधे राधे करते हैं, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, अपनी बात बताते हैं। आप लोग तो सजग हो। राजन आप अपने प्रश्न का समाधान चाहते हो ना, तो आप पहले नीचे आइए। आना पड़ा। नियमतः प्रश्नकर्ता नीचे रहता है, उत्तरदाता ऊपर आता है। राधे श्याम राधे श्याम। इसी समय में ठाकुर जी की कृपा देखिए, किसी की मौत हो गई और मौत सूचना देकर नहीं आती है, निर्धारित है अमुक ईस्वी के अमुक महीना के अमुक तारीख के इतने बजे इस प्रकार से इसकी मौत होगी। अपने को तो नहीं मालूम है, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, जानकार जानते हैं। राजन सुनिए, भगवान का क्या काम है जानते हैं? ऊपर से नीचे कर देते हैं। आप ऊपर बैठे थे, नीचे बैठ के मैं ऊपर बैठा हूं, ये भगवान का काम है। अब भगवान अहंकार खाते हैं। अब अहंकार के ऊंट की पीठ पर बैठे हुए थे, आपका सर झुका हुआ है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो, सब जगह भगवान। अब देखिए, एक मर गया है आपकी सभा में, उसको बुलाया, लाश आ गई। राजन देखिए, इसके अंदर भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता से रहित हो गया।
इसकी कीमत एक नया पैसा नहीं, इसको जलाइए चाहे फेंक दीजिए, कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, या इसकी मांस को खाएगा तो बिट कर देंगे पक्षी। राजा साहब ब्राह्मण कुमार के चरणों पर गिरे, मैं अपराधी, आपके पिताजी को तिरस्कार की, इसलिए हमको क्षमा करो। तो अब जिसका अपराध किया उनसे क्षमा मांगो ना, हमसे मांग कर क्या होगा। राधे भरी सभा में राजा साहब ब्राह्मण देवता के चरणों नमस्कार किया। भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते। अर्जुन बहुत बड़े अहंकारी हो गए। सुनिए ब्राह्मण देवता, जब 1-2 दिन रहे, आपकी पत्नी के उधर से बच्चा आने वाले हों तब हमको बताइए। भागे भागे आए, अर्जुन चले, भगवान मुस्कुराते हैं, उसका जो होता है सब व्यवस्था कर दाई। आपने कहा ब्राह्मण देवता देखो, ऐसा बाण मारा, वो जो घर था घर, उसको सरपंजराकार कर दिया, हवा भी नहीं जा सकती। आपने कहा देखिए बाहर से कोई नहीं जा सकता, अब भीतर से आ भी नहीं सकता, बड़े आनंद से करें। अब की बार क्या हुआ सो देखिए। इससे पहले बच्चे करके सुधाराम समाज श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण देवता पहुंचा, बच्चा करते थे। अब की बार उस पेट से ही बच्चा लापता हो गया। पेट जो बड़ा था वो हल्का फुल्का हो गया और रोने लगी। ब्राह्मण देवता ने बहुत डांट लगाई, तुम बड़े अहंकारी हो, धिक्कार है तेरे गांडी धनुष। देखिए अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडी धनुष की निंदा करेगा उसका सर काट दिया जाता था। जब अभिमन्यु जी का शरीर छूटता है, युधिष्ठिर जी त्रिगर्तों को हरा कर मार कर जब अर्जुन आते हैं, सन्नाटा छाया हुआ। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन त्रिता को धिक्कार, तेरे गांडीव धनुष को धिक्कार है। तुम्हारे रहते मेरा अभिमन्यु चला गया, पुत्र शोक से आक्रांत, और क्या क्या तलवार निकाली युधिष्ठिर जी के सर को काटने के लिए। भगवान थे, अर्जुन क्या कर रहे हो। माधव मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा उसका वो बच नहीं पाएगा। पहले म्यान में तलवार रखा। अपमान हो गया ना बड़ी सभा में। संभावित चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते, गीता में भगवान कहते हैं, जो प्रतिष्ठावान है अपनों के द्वारा ही जिन उनकी निंदा हो, तिरस्कार हो, तो मृत्यु के समान हो जाता है। मरणात् तिरिच्यते, मरण से ज्यादा। भगवान की बात सुन करके राजस्थान जी कंपित हो गए। अर्जुन ने बहुत बड़ी गलती की और उनके चरणों में गिरो, हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा भी हो गई, सकुशल दोनों भाई हो। तुमने बड़ी सभा में निंदा की ना, निंदा मरण के समान हुआ करती है। अपजस अजस जो है ना, अजस और प्रतिष्ठा मृत्यु के समान होती है। लेकिन जिसको नाक ही नहीं रहेगी उसको अजस और प्रतिष्ठा का भय क्यों रहेगा, डर क्यों होगा। जिसको नाक रहेगी वो अपनी नाक को बचाने के लिए प्रयास करेगा ना। अर्जुन का बड़ा तिरस्कार हुआ। अर्जुन जाते मृतलोक, वहाँ बच्चा नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा यदि आपके बच्चा की मैंने रक्षा नहीं की तो जीता जी आग में कूद कर मर जाऊंगा।
यही स्थिति आई। अब आग में जाने वाले थे, इतने भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश आ गए। अर्जुन या क्या करते हो, समझाया। बोले तुमने प्रयास नहीं किया, तुमने सोचा ब्राह्मण देवता का बालक केवल मृत्यु लोक जमराज के आगे, जमराज के यहाँ के बाद भी तो कोई लोक है, वहां जाने का प्रयास किया तुमने? नहीं। बैठो, ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, आपके सारे बच्चे आपके पास आ जाएंगे। अब देखिए लीला बड़ी विचित्र होती है। अर्जुन के अहंकार को तोड़ना है, मैं ही सब कुछ हूं, यह बात इसके दिमाग में आ जाए, इसलिए भगवान ये लीला की। जाते हैं समस्त लोकांतरों के बाद एक लोकालोक पर्वत है, लोकालोक पर्वत के बाद उदयाचल है, उदयाचल के बाद भौमा पुरुष रहा करते हैं। वहां पहुंचते हैं, दिव्य लोक है, दिव्य पार्षद वगैरह है, दिव्य भगवान है वहां के भौमा पुरुष, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। भगवान ने भी नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया, किसने? और मैं मुझ में दोनों में अंतर नहीं है। श्री कृष्ण का सहयोग था, इसलिए तुम यहाँ आकर के मेरे दर्शन किए हो। और तुम दोनों के दर्शन करने के लिए मैंने ये रूपक बनाया, ब्राह्मण देवता के चारों बच्चों को बुलवाया, ताकि इन दोनों चारों की रक्षा करने के लिए तुम लेने के लिए आओगे ही, श्री कृष्ण के दर्शन हम कर लेंगे। देखिए कौन कहता? भौमा पुरुष कहता। बच्चे चारों बच्चे दे दिया, बड़ी खुशहाली हुई। जब उसके यहाँ से भगवान अपने यहाँ जा रहे थे घर, तो बीच में थोड़ा भगवान ने लीला की। दारू से रोको अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ लेते हैं। भगवान एक बात बताओ, वो जो भौमा पुरुष था तो आप ही थे ना, वो आप ही वो है, वही आप हैं, तो ऐसा नाटक क्यों किया आपने? अर्जुन देखो, तुम्हारे दिमाग में था कृष्ण तो मेरा सखा है, खाते पीते सोते बैठ सब एक साथ करते हैं, जैसा मैं वैसे कृष्ण। देखा तुमने? उस भौमा पुरुष ने क्या कहा? श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैंने ऐसा उपक्रम किया। तो यही तो पूछ रहा हूं कि वो आप बड़े हो कि वो बड़े हैं? अर्जुन अभी तुम्हारे दिल दिमाग में शंका जमी हुई, घर बनाकर बैठी हुई है। देखो मैं ही काल हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही विष हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी लीला से सारी सृष्टि हुआ करती है। धीरे धीरे अर्जुन श्री कृष्ण चरणों पकड़ कर रोने लगे। भगवान मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा छिन्न भिन्न कर करके हमको आपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए। सत्सत आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहने का तात्पर्य देखिए, भगवान श्याम सुंदर अपने समान स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जितने सब नीचे हैं। इसीलिए आप हम राम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण की बात सुन करके हमको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हम छोटे देवता की आराधना करते हैं, अरे बाबा अपराध हो जाएगा। राम कृष्ण दोनों एक हैं। राज आइए, प्रश्न था भगवान के कितने अवतार होते हैं? तो श्रीमान
सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक जी, भगवान के अनंत अवतार हैं, गिनती नहीं हो सकती है, लेकिन सभी अवतारों का वर्णन भला कौन कर सकता है? तो 24 अवतारों का वर्णन कर दिखाया और कहा इन 24 अवतारों का बीज, बीज नहीं बोलते हैं, बिया। अच्छा भगवान, सृष्टि कैसे होती है सो बताइए। श्री शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा को बनाकर भगवान ने पढ़ाया, 100 बुद्धियां दी। अब ब्रह्मा चारों ओर देखा, पानी पानी। श्री जी कृपा से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनको शक्ति दे, भागवत जी का पाठ करो। साप्ताहिक पाठ करते हैं ब्रह्मा जी, रोज साप्ताहिक पाठ सब दिन करते हैं। तो भागवत जी की शरण लेने से ब्रह्मा जी को यह शक्ति मिली सृष्टि करने की। सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं पेड़ पौधों की। अब आपने सोचा पानी है, कैसे क्या होगा? तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्मरण किया, इतने में छींक हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की नाक का 2 सुलाख है ना, तो दाएं सुलाख से, दाएं छेद से, ब्रह्मा जी की नाक के दाएं छेद से एक सुगर का बच्चा हो गया। सुगर सफेद, छींक होने से बच्चा हुआ। वो देखते देखते पड्डा के समान हो गया, फिर ऊंट के समान हो गया, फिर हाथी के समान हो गया, पर्वताकार हो गया, सफेद। आपके मंगल में विग्रह से नाना प्रकार के रस इत्रादिकों की खुशबू निकल रही थी। नेत्र बन कर देखते हैं कौन है, अरे राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण का एक शुक्र अवतार। पृथ्वी चाहिए तो पृथ्वी में गंध होती है, तत्र गंधवती पृथ्वी। हम साबुन से लिट्टू कहते, क्या कहते हैं, शीशी माती, उसे धोते होते हैं तो उसकी गंध आ जाती रहती है। उस साबुन आदि से हाथ धोते हैं ना, तो साबुन की गंध आपके हाथ में रहती है। हाथ मिट्टी से मालेंगे, मिट्टी से धोएंगे तो मिट्टी दूसरी गंध को समाप्त कर देती है, अपनी गंध भी नहीं रहने देती। ये मिट्टी में विशेषता है। लेकिन दुनिया तो बहुत आगे पहुंच गई, विज्ञान जो कहता है आगे नहीं, बिल्कुल पीछे जा रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, बढ़ो नहीं है, पीछे चलो चलो, स्वतः आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम पीछे चले जा रहे हैं। आज एक खुशी की बात सुना देता हूं। पूरे संसार के लोग त्रस्त थे, सभी राष्ट्र के जनता, राष्ट्राध्यक्ष परेशान थे, न जाने रूस क्या कर डालेगा, एटम बम पर बटन दबाएगा, कोई दैनवन हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का मोदी मंत्र हम प्रसाद पा रहे तो देखते, मोदी मंत्र का असर हो गया। उसने प्रतिज्ञा त्याग दी। अब हम एटमी पदार्थों का नहीं प्रयोग करेंगे, एटम बम नहीं प्रयोग करेंगे। सबों ने सांस की नींद ली और भूल भूल प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, प्रजापालक हैं, भूल भूल प्रशंसा करने लगे। मैंने मोदी मंत्र को उन्होंने अपने दिमाग में फिट कर लिया। वर्तमान युग युद्ध का नहीं है, ये प्रसन्नता की बात है ना। और सब परेशान थे, ये ठाकुर जी की कृपा है, मोदी जी को निमित्त बनाकर राधे राधे कर दिया। राधे। किंतु यहाँ के जो विरोधी हैं वो जलते हैं, जलते। अरे जन बोल कर राख हो जाओ, क्या बिगड़ेगा?
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से आप ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। आपने कहा भगवान कृपा करके आपने कहा सृष्टि करो, जल में सारा ब्रह्मांड, हम सृष्टि कर दो, सृष्टि हमारी कहाँ रहेगी? अच्छा चिंता मत करो, निकट भविष्य में ही सारी व्यवस्था हो जाती। इससे पहले देखिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को आदि दैत्य कहते हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। देवासुर संग्राम होता रहता है। भगवान श्याम सुंदर ने एक लीला रची थी बीच में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम के पास में 4 पत्थर की छोटी छोटी चट्टान, चारों भाई बैठ गए, जो जुगल सरकार के नामामृत रूपामृत पूजा पाठ करने लगे रहते। आज उनके दिमाग में सनक पैदा हो गई। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन करें। आप चारों ने आंख बंद कर ली, प्रयासरत हो गए। भगवान महावैकुंठ बिहारी ने सोचा ये चारों सगुण साकार रूपारस किस चक्कर में फंसने जा रहे हैं। तो वहीं से फुलझड़ी छोड़ी। हमारी गुरु बहन है विठल भगवान की माँ सामने बैठी है। एक दिन 2 फुलझड़ी दीपावली के दिन 2 फुलझड़ी हम सुना करते तो फुलझड़ी, लेकिन देख भी लिया, इतना ही बड़ा तो था वो। अब वो हम नहीं जानते, हमको उसका नाम फुलझड़ी। अनार तो हमको नहीं मिला उसमें, अनार न मिला, बेदाना नहीं मिला, सेव संतरा नहीं मिला, फुलझड़ी तो जरूर मिली। आप लोग माता राम ने भी बहुत देखा होगा, वो आरती होती है ना श्रीमती कमला जी की, तो 4 पंडित जी आरती करते हैं। 2 तख्त हैं, 12 फुट है, तो वहाँ प्रथम फुलझड़ी राज श्याम जी 1 धूर तक उसकी फुलझड़ी छूटी आग की, लेकिन कुछ जलने फलने वाला नहीं, बड़ा सुंदर लगा। थोड़ी देर बाद इधर भी कर दिया, वो फुलझड़ी। तो भगवान फुलझड़ी छोड़ते हैं, क्या करते हैं? तो भगवान श्री श्याम सुंदर महावैकुंठ बिहारी के चरणों पर तुलसी, ये देखिए तुलसी की पत्ती है, तुलसी की मंजरी होती है, देखा है मंदिर देखिए, उसमें खुशबू होती है बहुत जोरदार। तुलसी महात्मा लिखा है, जन्मूले सर्व तीर्थानि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, तुलसी जी की जड़ में निवास करते हैं। इसलिए माताएं, हमने बहुत भाई बंधुओं को देखा है, पहले पानी देते हैं और जड़ में यूँ मिट्टी यूँ लगा देते हैं। हमने बहुतों को देखा है, माताओं को देखा और भाई बंधुओं को देखा। क्यों? तो सारे तीर्थ उनकी जड़ में रहते हैं। सारे तीर्थों का निवास तुलसी जी की जड़ में,
वहाँ जल देकर ऐसे कर लेते हैं तो चंदन हो गया। सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थों का अंश रूप से यहाँ विराजमान। कहीं शरीर छूटेगा किसी लोक में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा। अच्छा, जन्मध्य सर्वदेवता। जैसे तुलसी जी का ये मेरा हाथ है, ये जड़ है, यहाँ समझ तीर्थ है 3.5 करोड़, और यहाँ 33 करोड़ देवता है। अब मंजर है ना, मज्जर जतग्रे चतुर्वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद कि 1 लाख ऋचा मंजरियों में विराजमान रहते। उसमें खुशबू बड़ी विलक्षण होती है। आप लोगों ने देखा हो, सुना नहीं भगवान, हमने कई बार आराधना किया है। जैसे भगवान की पूजा होती है, सवेरे आप जाएंगे भोग लगाते तो उनके ऊपर तुलसी मंदिर पुष्प आदि हैं, सबको हटा करके साधु स्वांत पड़ता है, पहले मस्तक में लगाते फिर सोम कर अलग करते हैं। अब भगवान के पास में जो फूल तुलसी आदि होते हैं उसको निर्माल नहीं कहते हैं, प्रसाद ही कहते हैं। ये महादेव आदि देवताओं भगवती आदि के वो होता निर्माल, ये होता है प्रसाद राधे से। तो हमने किसी ने बड़े प्यार से तुलसी की मंजरी जिसमें 2 पत्ती लगी हुई है, तुलसी की मंजरी बूढ़ी नहीं, जिसमें पुष्प फूले हुए हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। तो पुष्प 2 तुलसी के पत्ते सहित उसको उतार करके तोड़ करके और भगवान के चरणों में समर्पण करिए। तो किसी भगत ने किया था, वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान। उस तुलसी मंजरी की जो खुशबू वहाँ से वैकुंठ लोक से चली। आपके बद्री विशाल में बैठे चारों भाई, सनक सनत कुमार, वो इतनी जोर से बड़े प्रेम से भगवान ने भेजा है। ये जो सगुण साकार के उपासक हैं, ये कहाँ भगे जा रहे निर्गुण निराकार के पास। उनकी नासिका के द्वारा खुशबू पहुंची अंदर, मन को सुस्थिर करके निर्गुण निराकार के ध्यान में लगाने वाले थे, उद्वेलित कर दिया भगवान। ये देखिए भगवान की कृपा। आपका मन चंचल हो गया, नेत्र खोले, चारों ने देखा, सुना, सूंघा, इस प्रकार से खुशबू कहाँ से आई? अलौकिक खुशबू है। तो समझने में देर नहीं लगी, अरे ये तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की खुशबू है। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी में ऐसी विलक्षण खुशबू, निर्गुण निराकार की ध्यान से विचलित करके सगुण साकार की ओर प्रेरित कर दिया। तो भगवान सर्वेश्वर कैसे चलो देखेंगे। जो इच्छा हुई पहुंच गए कहाँ? वैकुंठ धाम। देखो वहां तो 2 योद्धा थे, 2 योद्धा। कौन? जय और विजय। भगवान विश्राम कर रहे हैं। क्या बताऊं राय श्याम जी, लीलाधारी की जो लीला इच्छा होगी वही सबको करना पड़ेगा। एक दिन 1:30-2 बजे हम रात करते रहते हैं। 1 बजे लगभग भीतर के बार बंद कर दे तो बाहर से लोग अपना रात करता हूँ। कभी किसी लोग, कभी किसी लोग, कभी किसी लोग चला जाता हूँ। समय होता है मोबाइल में, वो घड़ी खराब होती है, घड़ी धोखेबाज है, मोबाइल ठीक है, उस बार बार देखा हूँ। सो 2 बजे से देखता हूँ, हर 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट पर। देर तो नहीं हुई, देर तो नहीं होगी, ठीक है। तो जय विजय थे, लक्ष्मी महारानी अपने निवास से, सेनागार से अपने प्राण वल्लभ के पास जाना चाहते हैं। 1:30-2 बजे दिन की बात है।
देखिए आप लोगों के यहाँ मन खटपट होती है, वहाँ भी होती है। वहाँ होती है तब नहीं यहाँ होती है। जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, जो वहाँ है वही यहाँ है। ध्यान रखिए। तो लक्ष्मी महारानी जाना चाहती, माँ अभी अंदर नहीं जा सकती हो। उन दोनों भगवान के दूतों ने कह दिया हम जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, अब विश्राम में है भगवान। ओ गुस्सा करती मिला तो ही लौट गई। अच्छा हम तुम दोनों के कान को पकड़वा कर यहाँ ऐसी दुर्दशा हम कराएंगे, छठ का दूध याद आ जाएगा। लक्ष्मी महारानी अच्छा 4-5 बजे विराजमान है, बड़े आनंद से, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की तो लीला है सब। आप पहुंचे, आज श्रीमती जी की गुस्सा का आर पार नहीं है, वो चेहरा लाल है। आइए आइए श्रीमती जी, आप बैठिए। बैठने के बाद अलग है, बोले एक बात बताओ, जय विजय नौकर तुम्हारे हैं कि हमारे भी? भगवान ने सोचा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मानने वाली नहीं मालूम पड़ता है, भगवान भगवान होता है। देवी जी और पहले आसन तो ग्रहण करो, नहीं पहले वो बताओ, जय विजय नौकर हैं ये उद्दंड, ये तुम्हारे हैं कि हमारे भी इनके ऊपर शासन चलने करने का अधिकार है? भगवान नीचे उतर गए, डर के मारे क्या करते हैं, देखते नहीं आजकल जैसे नाचना चाहते वैसे करते रहते। देवी जी बात क्या है, हम 1:30-2 बजे आने वाले थे आपके पास, इतने में उन दोनों का हम नहीं जाने देंगे। इसे मैं पूछती हूँ, सच सच बताओ, दोनों नौकर तुम्हारे हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ? देवी जी सुन लो कान खोल करके, आज से पहले मैंने तुमने ऐसा न प्रश्न किया ना, मैंने उत्तर दिया। ये बैकुंठ जैसा मेरा अधिकार बैकुंठ ऐसा आपका, सारा बैकुंठ आप मेरा भी आपका, सारे नौकर चाकर दूध भूत आपके मेरे, इसमें खटपट क्या बात ना? यदि ऐसी बात है, इन दोनों कान पकड़ निकालो, बाहर करो। आप पहले बैठो, तो बैठ बात दोनों बात कर बैठे। सुनिए, आपकी बात मान करके यदि मैं महावैकुंठ के जय विजय को बाहर कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो जाएगा। संसार के लोग अपनी अपनी पत्नी के अधीन होते हैं, इसकी हवा महावैकुंठ में पहुंच गई। भगवान महावैकुंठ बिहारी भी अपनी श्रीमती की बात मान करके विश्वासी दोनों सेवक के कान को पकड़ बाहर कर दिया। तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी देवी, बदनामी से वो भी डरती हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, वो डरते हैं। देखो मैं ऐसा उपाय करता हूँ, भगवान कहता है अपनी श्रीमती जी को मनाने के लिए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। एक मुहावरा नहीं है, लठिया सांप मर जाएगा लठिया नहीं टूटेगी। बदनामी तुम्हारी नहीं होगी, हम दूसरे के मत्थे बदनामी दे देंगे। अच्छा कब करोगे? चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो, खुश हो गए। ऐसे कलाकार से हम सुंदर हैं, किसी को मना लेते हैं रात शाम दाम है आदिकों के द्वारा। ये तो पति पत्नी की बात थी, मान गई। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है, तुरंत मान। अब भगवान ने सोचा इसको वचन तो दे दिया, लेकिन बात भी होनी चाहिए। तो आपने अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की खुशबू, आमोद दिव्य महावैकुंठ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी अपनी पत्नी को वचन दे दिया था, देर हो जाएगी तो फिर वो श्रीमती जी ही हैं, न जाने दूसरा नाटक पूरा पैदा कर दें। आपने अब श्री सनक सनंदन सनातन कुमार सनत कुमार चारों पहुंच गए। जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी का खुशबू आमोद मेरे अंदर में मेरे मन को उद्वेलित कर दिया, तो श्याम सुंदर का रूप माधुर्य कैसा होगा। रोज दर्शन करते थे, एक लीलाधारी की लीला है। अंदर जाना चाहते हैं, जय विजन उनको भी रोका, उनको तो आदत है। जब माता जी को रोक सकती है तो बाहर के बाबा जी है, बाहर को बाबा जी कौन पूछता है भला। जब भगवान की पत्नी को, घरवाली को, आंगनवाली को रोकने में तनिक भी देर नहीं, बाहर का बाबा जी कहाँ जा रहा है, ठहरो। परम कोमल स्वभाव के, हमको कभी क्रोध ना आवे, काम ना आवे, काम क्रोधाधिक विकार मेरे अंदर न आवे, इसीलिए भगवान का भजन करके भगवान से सदा 5 वर्ष की अवस्था मांगी थी। इन मायिक विकारों से मैं सदा अलग रहूं। और सुनिए, भगवान श्री महाविष्णु का जो लोक है, वहाँ सत्व रज तम तीनों का प्रवेश ही नहीं है, विशुद्ध सत्व गुण मात्र है। वहाँ क्रोध कहाँ से आ गया? राधे श्याम आसन बदल दीजिए। क्रोध कहाँ से आ गया? क्रोध तो लीलाधारी की लीला जो है, भला अपने सेवक से लक्ष्मी नाराज हो सकती है, लीलाधारी की लीला कर दिया। कितने दया के अधीन श्याम सुंदर है, घर में बैठे आंख बंद कर देख रहे हैं। उन दोनों ने रोक दिया, महात्मा साहब धाम अभी अंदर नहीं जा सकते। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। दर्शन की प्रबलतम इच्छा से अंदर जाना चाहते हैं, रोक लग गई। आपने देखा लीलाधारी की लीला से क्रोधातुर हो गए। ओ राय श्याम जी, आपने कहा तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। हम कहाँ मत लोग विशाला क्षेत्र से सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तुम दोनों मुझे हमें रोक रहे हो। तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, तमोगुण का यहाँ प्रवेश नहीं है। हम तुम्हें शासन करते हैं। उनके मुखार से निकला, आसुरीम योनि मापन्नो, असुर की योनि तुम्हें प्राप्त हो, तुम असुर हो जाओ। हनुमान जो हुई खटपट होने ली, इसकी गुनगुनाहट अंदर पहुंच गई भगवान के पास। वही तो लीलाधारी हैं, सूत्रधार। एक बार मैं 7-8 वर्ष का था, तो मुरारी डॉक्टर साहब, उनके पिताजी रामचंद्र था, उनके पिताजी मंगनी राम था। तो सरस्वती की पूजा होती थी सरसों पाही में, तो उनके दर्शन करने के लिए आजकल घर घर में
तो वहाँ पहुँचे छोटे छोटे बच्चे और 8-10 आदमी, मैं भी था वहाँ। एक दृश्य देखा सो सुनाता हूँ। बहुत सुंदर से वीणा पाणी, हंस वाहिनी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पावन दर्शन कर। तब कुछ छोटा तो था ही, सब चक्कर काटने बहुत सा हजार बाजार लगा हुआ था। तो एक जगह देखा इतनी इतनी कन्या पुत्रा कहता है आपके यहाँ मूर्ति, 5-7 बच्चे 5-7 बच्चियां, और राय श्याम जी यूं नाचती थी, यूं नाचती थी, कभी झाल यूं बजा देती थी, कभी यूं कर देती थी। हमने अभी तक हमको स्मरण है। हमने कहा चाचा जी मंगनी राम, ये कौन है, कहा ये बहुत बढ़िया नाच करती है, ये सब के सब। चलो हम दिखाते हैं। एक भीतर बैठा था एक आदमी, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, कभी ऐसा करता, ऐसा करता, और जैसा जैसा वैसे वैसे लोग नाचते थे। अब दौड़ को उधर जाते, दौड़ का हम उधर जाते, बच्चे तो थे ही, कौतूहल हो गया। तो उन्होंने कहा ये सूत्रधार ये है, इसके मन में जैसा होगा उसी प्रकार से नाचेंगे। ये कठपुतली, कठपुतली कहते हैं। कभी मुझे झांझ बजा देती थी, बड़ा सुंदर लगता। भगवान सूत्रधार हैं, जब उनकी जैसी इच्छा होती है कर दिखाते हैं। भला बताइए, शुद्ध सतोगुण की अधिष्ठात्री अधिष्ठात्र धाम महावैकुंठ, वहां क्रोध होता है? इन चारों भाइयों के द्वारा एक अपूर्व लीला का आयोजन करना चाहते हैं भगवान। जो ही सपासापी हो रहा था, भगवान आए। आते ही क्रोधवंत सनकादिकों के चरणों में गिरे। भगवान श्री महावैकुंठ बिहारी चारों भाइयों के चरणों नमस्कार किया, हाथ जोड़ के खड़े। उन दोनों पार्षदों जय विजय ने देखा, ये क्या हो गया? आपने कहा, देव मेरे नौकरों से अपराध हो गया। नौकरों से अपराध होता है, मालिक का अपराध माना जाता है, और नौकरों से सेवा सत्कार होता है तो मालिक का माना जाता है। मेरे नौकरों ने, मेरे दूतों ने, मेरे डोरीबानों ने आपका तिरस्कार किया, इसलिए हम क्षमा चाहते। और सुनिए, आपने अच्छा किया, इन दोनों को प्रशासन किया, असुर जो नहीं जाएंगे। तो भगवान की बात सुन, सरल बात। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। आज का पंचांग दिनांक 18 नवंबर